फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिहार कला एवं संस्कृति, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिहार कला एवं संस्कृति को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, लोक नाट्य, जिसे फोल्क ड्रामाज कहते हैं, लोक नृत्य फोल्क डांस और लोकगीत फोल्क म्यूजिक। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले आप प्लीज़ कम्पिटिटिव गुल्लक को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोक नाट्य। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लोक नाट्य के बारे में, जानेंगे कि लोक नाट्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोक नाट्य। ठीक है, कि बिहार में कौन कौन से नाटक किए जाते हैं, कौन कौन से फोल्क ड्रामा किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर बात करें तो आप सुने होंगे डोमकच। क्या सुने होंगे? डोमकच। तो डोमकच कहने का मतलब होता है कि अब बिहार का सबसे प्रसिद्ध ये लोक नाट्य है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध क्या है? लोक नाट्य है, और इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें कौन भाग लेती हैं? इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये शादी के अवसर पर वर पक्ष, जिसे दुल्हा पक्ष भी कहा जाता है, दुल्हा पक्ष की जो घर की महिलाएं होती हैं, घर की महिलाएं चोरी से बचने के लिए दो पक्ष में क्या होते हैं? बट जाते हैं। यानी कि एक तो बटेंगे एक दुल्हा पक्ष, और दुल्हा पक्ष के साइड से ही और दुल्हन पक्ष की ओर आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो दुल्हा होते हैं, महिला वस्त्र पुरुष पहनकर भाग लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोक नाट्य में एक बहुत ही फेमस नाटक होता है डोमकच। ठीक है, जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं, और शादी के अवसर पे ये नाटक होता है, जिसमें वर पक्ष में यह नाटक किया जाता है कि जब शादी विवाह का घर रहता है तो घर में बहुत ज़्यादा चोरी ये सब होती है। तो घर में चोरी से बचने के लिए जो घर की महिलाएं होती हैं, वो 2 पक्ष में बट जाते हैं, एक दुल्हा साइड से और एक दुल्हन साइड से। और दुल्हा जो होते हैं वो महिला का वस्त्र पहनते हैं और इस नाटक में भाग लेते हैं। तो इस डोमकच में बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है, जो बिहार का एक फेमस नाटक है। इसके बाद और नाटक है, जैसे कि आप कह सकते हैं जट जटनी। ठीक है, तो ये जो नाटक होता है, तो इसमें जो बिहारी कुंवारी लड़कियां होती हैं, बिहारी कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। ठीक है, और इसमें जट जो होता है, यह लड़कियां पुरुषों का वस्त्र पहनती हैं, लड़कियां पुरुषों का वस्त्र पहन लेती हैं, और साथ में जो जटनी होते हैं, ये महिला वस्त्र में रहते हैं, ये महिला वस्त्र में ही रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जट जटिन जो एक नाटक होता है, जिसमें बिहार की कुंवारी लड़कियां भाग लेती है, जिसमें लड़की लोग पुरुषों का वस्त्र पहनती हैं, और कुछ जो महिलाएं होती हैं
वो महिला के वस्त्र में ही रहती हैं। कार्तिक महीने के, और यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह नाटक कब होता है? तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में यह नाटक किया जाता है। और साथ ही साथ जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां, तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा दुल्हा दुल्हन बना जाता है, दुल्हा और दुल्हन बना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ यह जो जट जटनी और डोमकच का जो नाटक होता है, यह उत्तर बिहार में सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा, तथा भोजपुर में डोमकच और जट जटिन नाटक खेला जाता है। और आप ये सोच सकते हैं कि जब ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा होगा तो ये खेलने में कितना मजा आता होगा। तो इस तरीके से बिहार में लोक नाट्य किया जाता है। एक और नाटक किया जाता था बिहार में, अभी भी किया जाता है, जिसका नाम विदेशिया है। जिसका नाम क्या है? विदेशिया। तो विदेशिया नाटक में पुरुष भाग लेते हैं। अभी तक जितने भी आप देखे, इस समय महिला भाग ले रही थी, लेकिन इसमें कौन भाग ले रहे हैं? पुरुष भाग लेते हैं। और यह भोजपुर में ज़्यादा होता है, यानी भोजपुरी क्षेत्र में यह नाटक अधिक होता है। ठीक है। अगर इनके कलाकार का नाम कहा जाए कि ये विदेशिया जो नाटक का जो जनक है ये कौन है, तो ये भिखारी ठाकुर जी हैं। भिखारी ठाकुर जी, ठीक है, जिन्हें विदेशिया का जनक भी कहते हैं, जिन्हें विदेशिया का जनक कहते हैं। ठीक है। या फिर इन्हें भोजपुरी का भी जनक कह सकते हैं, इन्हें भोजपुरी का भी जनक कहा जाता है। ठीक है। इस विदेशिया के माध्यम से, यानी इस विदेशिया नाटक के माध्यम से समाज में समस्या को पर्दे पे लाया जाता है, पर्दे पर लाया जाता है, जिससे लोगों में जागरूकता फैलती है। जैसे कि इसमें कई प्रकार की घटनाएं शामिल होते हैं, इसमें कई प्रकार की घटनाएं रहती हैं, जैसे बाल विवाह, जमींदारी, जातीय मतभेद, छुआछूत, जोकर और लौंडा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदेशिया के माध्यम से बाल विवाह जैसी घटनाएं, जमींदारी घटनाएं, जातीय मतभेद, छुआछूत, जोकर और लौंडा डांस, जो कि गांव ये सब में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो विदेशिया नाटक के माध्यम से ये सब किया जाता है। इसमें और हम लोग नाटक के बारे में बात करें तो कीर्तनिया क्या रहता है? कीर्तनिया, जैसे कीर्तन कहते हैं, तो कीर्तनिया से ये भगवान को प्रसन्न किया जाता है, भगवान जी को खुश किया जाता है। ठीक है। यानी कीर्तन भी किया जाता है, कीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं लोग? भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसके बाद लोक नाट्य में बात करें तो सामा चकोबा, तो सामा चकोबा जो होता है ये बहन के द्वारा किया जाता है। यह जो नाटक है ये किनके द्वारा होता है? बहन के द्वारा होता है।
और इसमें जो भी बहनें होती हैं ये भाई की लंबी उम्र के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए सामा चकेवा का नाटक करते हैं। और इसमें कार्तिक महीने, या कब किया जाता है, तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में यह पूजा की जाती है, सामा चकेवा का नाटक किया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें कौन भाग लेती हैं, तो कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। और इसमें मिट्टी के बर्तन, इसमें क्या होता है, मिट्टी के बर्तन लेके सामा चकेवा में वो क्या करेंगी, भाग लेती हैं। यानी मिट्टी का बर्तन लेती हैं और सामा चकेवा का नाटक करती हैं ताकि उनकी भाई की लंबी उम्र रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार के कई प्रमुख लोक नाट्य के बारे में हम लोग जाने। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, कि बिहार में कौन कौन से ऐसे डांस किए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़े हुए रहें।